हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 42 तक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 43 से। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो डील करता है स्पेशल कोर्ट से, और चैप्टर नंबर 6 था वो डील करता था अपीलेट ट्रिब्यूनल से। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला चैप्टर हमने देख लिया है। अब हम देख रहे हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स का जो फॉर्मेशन और स्पेशल कोर्ट्स के बारे में जो बात की गई है, उन स्पेशल कोर्ट्स का गठन कैसे होगा। सेक्शन 43 में बताया गया स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स में बता दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑफेंस ट्रायल किए जाएंगे, बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन को वो क्या बोला जाएगा, एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन नंबर 43 में। कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसके कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को एक स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 43 के क्लॉज 2 में, वाइल ट्राइंग द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट होगा, शेल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 within which the accused may under CRPC be charged at the same trial। तो यहाँ पे बताया गया कि जब ट्रायल चल रहा हो किसी भी ऑफेंस का इस एक्ट के अंतर्गत, तब वो उस ऑफेंस को भी ट्राई कर सकता है जो ऑफेंस इस सेक्शन में डिफाइंड है। मतलब जो सेक्शन 4 है उसमें तो उसने ऑफेंस किया ही है, और भी कोई एक्ट में अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो एज CRPC के हिसाब से उस ऑफेंस को भी वो सेम ट्रायल में चला सकता है। ये पावर दी गई है क्लॉज 2 में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 44 में। सेक्शन नंबर 44 डील करता है ऑफेंसेस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिसको ट्रायल किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बता दिया गया एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशेबल है, एंड एनी शेड्यूल ऑफेंस कनेक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दैट section shall be made trial by the special court constituted for the area in which the offence has been committed। तो ये बताया गया। और क्लॉज बी में, स्पेशल कोर्ट में बाय अंडर बे अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड टू द ट्रायल। मतलब बिना कमिट किए भी कॉग्निजेंस लेने का पावर ऑन कंप्लेंट, ये बता दिया गया है स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट का ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कोर्ट बिना किसी कॉग्निजेंस खुद ले रहा है यहाँ पे, बिना किसी कमिटल के। तो ये बात की गई है सेक्शन 44 के क्लॉज बी में। अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन 44 में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो उतना ही था। इसके बाद हम सेक्शन नंबर सीधे 45 में जंप कर रहे हैं। सेक्शन 45 में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है इस एक्ट को बहुत डिफरेंट बना रहा है ये सेक्शन। इस सेक्शन में बोला गया है कि जो ऑफेंस होंगे, सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। मतलब जितने भी इसमें ऑफेंस होंगे वो सारे के सारे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे। नो पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ एनी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड। मतलब किसी भी पर्सन को बेल या बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की, अगर अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, अगर वो अपोज करना चाहता है तो वो कर सकता है। और वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेज द एप्लीकेशन, जहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर दिया एप्लीकेशन का, तो जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है that there are reasonable ground for believing that he is not guilty of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail, तब उसको बेल दिया जा सकता है। तो ये जो दो क्लॉज हैं तभी बेल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। इसलिए इस एक्ट में बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जेल में है तो उसको बेल नहीं मिलती है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा अपोज कर देते हैं। प्रोवाइडेड दैट हु इज़ अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स, कोई 16 साल से कम है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, या फिर एक्यूज्ड आइदर ऑन हिज ओन
or along with co-accused money laundering of sum not less than 1 crore may released on bail if special court so direct। मतलब 1 करोड़ से कम की है तब तो बेल दिया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा की है तो बेल नहीं मिलेगी। और 16 साल से कम है, वुमेन है, सिख है, इन्फर्म है, या फिर एक्यूज ऐसा है जिसमें जो उसने खुद नहीं किया है, को एक्यूज के साथ मिलकर किया, और को एक्यूज जो है वो 1 करोड़ से कम का है अमाउंट, तब उसको बेल में दिया जा सकता है। बाकी इन सब को तो दिया जाएगा। अब ये बात किया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शेल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग। मतलब कोई भी स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट राइटिंग में ना की गई हो। किसके द्वारा? डायरेक्टर के द्वारा, या फिर ऐसा ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे इन राइटिंग। तो ये बात की गई है सेक्शन नंबर 45 में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 46 में। सेक्शन नंबर 46 में बताया गया कि एप्लीकेशन ऑफ CRPC मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। जो स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग हो रही है उस पर CRPC का एप्लीकेशन होना। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो प्रोविजन है CRPC के वो अप्लाई किए जाएंगे इन प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेट प्रोविजन स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन एंड द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो स्पेशल कोर्ट होगा वो एज अ कोर्ट ऑफ सेशन CRPC के अंतर्गत जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है वो सारे पावर का यूज़ करेगा, और एक जो व्यक्ति है जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 46 में। अब आते हैं हम इसी के क्लॉज 2 में। ये कहीं ना कहीं कभी कभी पूछा जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रैक्टिस कितना साल का होना जरूरी है। तो ये 7 ईयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिक और स्पेशल, कई बार क्या होता है स्पेशल देखकर हम 10 ईयर लगा देंगे, बट 10 ईयर नहीं लगाना है, इसमें आंसर 7 ईयर ही लिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 47 में, अपील और रिवीजन। तो जो चैप्टर 29 और 30 हैं वो एप्लीकेबल होंगे, और उसमें जो भी पावर दिए होंगे CRPC के अंतर्गत वो सारे के सारे पावर स्पेशल कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये था सेक्शन नंबर 47। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 अथॉरिटीज़ को पूरा कवर करेंगे, और साथ ही साथ मिसलेनियस पोर्शन को भी कवर करेंगे, और इस एक्ट को एंड करेंगे। थैंक यू।